तो हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ हमारी कहानी द पैशनेट लव एपिसोड 52। आज इस कहानी का एक खूबसूरत अंत होने वाला है। तो चलिए जानते हैं आखिर हुआ क्या है इस कहानी में। समय बीतता गया पर वो लड़की अब भी उस रहस्यमय लड़के के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों में वही गहरी कातिल मुस्कान घूम रही थी जिसने उसे पहली बार किसी के सामने असहाय महसूस कराया था। लेकिन वो हार मारने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया था कि इस खेल का अंत वही करेगी। इधर वो लड़का जिसका नाम आर्यन था, पर अपने अंडरवर्ल्ड साम्राज्य में वो वापस लौट चुका था। पर उसके मन में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। वो लड़की उसकी आंखों में एक ऐसी जिद थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ महीनों के बाद ही एक रात जब आर्यन अपने मेंशन में बैठा था कि तभी अचानक पूरी सिक्योरिटी सिस्टम में अलार्म बजने लगा। कैमरों में देखा गया कि एक शख्स ने अकेले ही सारे गार्ड्स को लात मार दी है और मौत के घाट उतार दिया है। अब वो सीधा आर्यन के कमरे की ओर बढ़ रहा है। आर्यन मुस्कुराया, मानो उसे अंदाजा था कि ये कौन हो सकता है। दरवाजा खुला और सामने वही लड़की ही खड़ी थी, हाथों में गन लिए। वो आगे वही तेज होंठ और होंठों पे वही हल्की मुस्कान। आखिर तुमने रास्ता ढूंढ ही लिया, आर्यन ने आराम से कहा। लड़की ने गन की नली को अपने सीने पे टिका दिया। तुम्हें लगा था कि मैं हार मान जाऊंगी? आर्यन ने एक लंबी सांस ली, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, नहीं, मुझे पता था कि तुम वापस आओगी और शायद यही मैं भी चाहता था। यही वो लड़की थोड़ा चौंक गई थी, पर अगले ही पल वो खुद को संभालती है और कहती है, मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने आई हूँ। तो वहीं आर्यन धीरे से उसकी गन पकड़कर नीचे कर देता है। क्या सच में? अगर तुम चाहती हो तो अब तक गोली चला चुकी होती, लेकिन तुम जानती हो हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों ने एक ही ऐसी दुनिया देखी है जहाँ प्यार की कोई जगह नहीं, लेकिन फिर भी शायद तुम मुझे मार नहीं सकती। लड़की के हाथ कांपने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे एहसास है। क्या ये नफरत थी या कुछ और? तभी आर्यन ने धीरे से उसके चेहरे से मास्क हटा दिया और हल्के से फुसफुसाया, अब ये खेल खत्म हो चुका है बेबी, या शायद अब असली खेल शुरू हुआ है। लड़की ने एक पल उसे देखा और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ गन नीचे कर दी। वो जानती थी कि ये लड़ाई सिर्फ गोलियों और साजिश की नहीं है। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें उनके दिल के सबसे बड़े हथियार थे। और उस रात चांदनी के नीचे दो दुश्मनों के बीच एक अनकही कहानी ने एक नया मोड़ लिया जो शायद कभी खत्म नहीं हो सकता। वहीं उधर अंजिक और कनक, जहाँ एक और आर्यन और उस लड़के की कहानी अपने अनकहे अंजाम की ओर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर कनक और अंजिक की भी कहानी अपनी अंतिम कड़ी में थी। कनक जो बोल नहीं सकती थी, पर उसकी आंखों के हर भाव बिना शब्दों के कह देती थी। वो हमेशा से ही रहस्यमयी थी, उसकी हर हरकत में एक राज छुपा हुआ था। अंजिक, जो कि आर्यन का सबसे करीबी आदमी था, ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक गूंगी लड़के के इशारों को समझने में इतनी आसानी से हासिल हो जाएगा। लेकिन प्यार भाषा का मोहताज नहीं होता। फ्लैशबैक। कई साल पहले जब अंजिक पहली बार कनक से मिला था तो वो एक सुनसान गली में खून से लथपथ पड़ी थी। किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी, पर वो बच गई थी। जब वो होश में आई तो उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि बदले की एक जलती हुई चिंगारी भी थी। अंजिक ने उसे पनाह दी, पर धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये लड़की साधारण नहीं। वो इशारों में बातें करती है, लेकिन उसके इशारों में एक अजीब सी कशिश थी। वो शब्दों से ज्यादा आंखों से कहती है और अंजिक हर दिन उसके करीब आता गया। लेकिन कनक की आंखों में हमेशा एक गहरी राज ही दिखाई दी, और वो राज अब सामने आने वाले थे वर्तमान में। उस रात जब आर्यन ने मेंशन में काफी अराजकता फैली हुई थी तो
अंजिक कनक को ढूंढ रहा था। उसे शक था कि कहीं कनक किसी मुसीबत में ना हो। जब वह उसे ढूंढता हुआ एक पुराने तहखाने में पहुंचा तो उसको देखकर उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई। कनक वहां मौजूद थी पहले से ही, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके सामने एक आदमी घुटनों के बल बैठा था, जो डर से कांपता हुआ। कनक के हाथों में एक चाकू था जो उसकी गर्दन पर टिका हुआ था। अंजिक स्तब्ध रह गया। उसने कभी कनक को इस रूप में नहीं देखा था। उसकी मासूम आंखों में आज एक ठंडी निर्दयी चमक थी। अंजिक ने धीरे से कहा, कनक, ये तुम क्या कर रही हो? कनक ने एक पल के लिए उसे देखा और उसकी आंखों में कई सवाल थे, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये था, क्या अंजिक उसे वैसे ही अपनाएगा जैसे वो अब है? अंजिक धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके हाथों को थाम लिया। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम कौन थी, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वैसे ही चाहता हूँ जैसे कि तुम हो। कनक के हाथ से चाकू गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। वो आगे बढ़ी और अंजिक के गले लग गई। अंजिक ने उसकी पीठ को सहलाते हुए फुसफुसाया, अब से जो भी तुम्हारा अतीत था वो भी मेरा था, और जो भी तुम्हारा भविष्य होगा उसमें मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कनक ने पहली बार किसी पर भरोसा किया। पहली बार किसी ने उसे उसके अतीत से परे जाकर अपनाया था। और उस अंधेरी रात में जहां गोलियों की साजिश गूंज रही थी, वहीं एक खामोश प्यार अपनी पहचान बना रहा था, बिना किसी शब्द के और बिना किसी शोर के, लेकिन पूरे हक से। खत्म हुई हमारी अंजिक और कनक की इस खूबसूरत सी प्रेम कहानी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कहानी पसंद आई हो। तो आप खोए रहिए हमारे इस प्यारे से सफ़र में। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ एक नए सफ़र में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए टिनी FM जान के साथ।